मनोरंजन की दुनिया में। तो मैं आपको पहले OTT की उस दुनिया में ले चलूं जहां पर कि जैसे कभी फिल्म के संवाद इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए, इतने ज़्यादा लोकप्रिय हुए, वैसे ही OTT भी आपके जीवन में आज लोग उसकी संवाद को लेकर, उसके कंटेंट को लेकर जो बातें कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें जो है आज उस पर बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, उनके लोकप्रिय संवाद पर बहुत सारे स्कूफ बन रहे हैं और उसका कमेंट्स जो है आपके पॉलिटिक्स से लेकर, शिक्षा से लेकर सब चीज़ पर हो रहा है। बहुत ही पॉपुलर एक वेब सीरीज आया है पंचायत, उसका डायलॉग सबको याद होगा कि सुन रहे हो ना विनोद। अब ये इतना बड़ा पॉपुलर हो गया है, ये इस पर बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं कि सुन रहे हो ना विनोद। ये अंग्रेजी बोल के लोग घुमा घुमा के बतिया रहे हैं। अब बच्चे भी आजकल इस लाइन को यूज कर रहे हैं कि सुन रहे हो ना विनोद। ये गेम के क्लास में जबरदस्ती मैथ पढ़ाया जा रहा है। सुन रहे हो ना विनोद, ये महंगाई बढ़ा के ये विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। अब ऐसा हो गया है कि उस इतना लोकप्रिय है कि आज हर लोग जो है उसके मीम्स और जोक बना रहे हैं। उसी तरह से जो दूसरा पॉपुलर है वेब सीरीज वो है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में पंकज त्रिपाठी का जो कैरेक्टर है कालीन भैया का, वो एक जो हथियार जो सप्लाई करता है उसके राइट हैंड पर गोली मारता है और कहता है कि अब तुम राइट हैंडर से लेफ्ट हैंडर हो गए हो और खाना और धोना अब एक ही हाथ से होगा। अब वो बोलता है कि तुम नेता बनना चाहते हो तो गुंडे पालो, गुंडा मत बनो। अगर कुत्ते के मालिक से अगर तुम दोस्ती कर लोगे तो कुत्ते भौंकना बंद कर देंगे। या माँ की शान में जिस तरह के वहाँ पर कुछ टिप्पणियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें संवाद जो है आप फिल्मों में नहीं दिखा सकते, आप टेलीविज़न में नहीं दिखा सकते। टेलीविज़न में तो कतई नहीं दिखा सकते, फिल्मों में भी सेंसर लग जाते हैं। तो उस बीच में हुआ ये है कि मोबाइल की क्रांति ने क्या किया है कि आपके सामने एक नया डिजिटल मीडिया क्रिएट किया और फिल्म और टेलीविज़न के बीच में एक नया प्लेटफॉर्म का जन्म हुआ जिसका नाम है OTT। OTT मतलब ओवर द टॉप। ओवर द टॉप मतलब थोड़ा ज़्यादा, मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी OTT की? बड़ी कमाल है कि OTT की ज़रूरत है क्यों और इसकी पढ़ने की ज़रूरत क्या है? क्यों? इसलिए कि OTT जैसी सीरीज आप जो हिंदुस्तान में देख रहे हैं, ऐसा ही शो अमेरिका और लंदन के टेलीविज़न में ऐसा ही शो बनता है। वहाँ डेली शो नहीं बनता है, वहाँ 10 एपिसोड का सीरीज बनता है, फिर दूसरा सीरीज बनेगा। वहाँ पर ब्रेकिंग बैड और चर्ची जैसा वेब सीरीज इतना पॉपुलर हुआ, लेकिन अमेरिका जो है वो दुनिया का लीडर है। और उसने, क्योंकि हमने क्या किया कि जब हमने उनके जैसा सीरियल और सीरीज शुरू किया तो हमने उसमें गंद मचा दिया। मतलब दूरदर्शन तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही सैटेलाइट चैनल आया तो वो 200 एपिसोड, 1000 एपिसोड, 1200 एपिसोड आप उसी को खींच रहे हैं। मतलब कि अब उसमें ना कंटेंट रहा, न रस रहा, न कुछ रहा। और इस वजह से अमेरिका ने देखा कि साउथ ईस्ट एशिया पूरा खाली पड़ा है और वो जो करता है उसको साउथ ईस्ट एशिया पूरा जो है उसको फॉलो करेगा। तो उन लोगों ने एक ही काम किया कि साउथ ईस्ट एशिया में लॉन्च करने से पहले 2015 में अमेरिका ने नेटफ्लिक्स में एक शो लेकर आया, वो था आपका नार्कोस, जो बहुत बड़ा ड्रग माफिया है पाब्लो, उस पर उन्होंने बनाया और बहुत ही सुपरहिट हुआ। उसके बाद हाउस ऑफ कार्ड्स और बहुत सारी चीज़ें आई। हिंदुस्तान में नेटफ्लिक्स आ गया ठीक 1 साल बाद, जनवरी में आ गया, और हिंदुस्तान में कोई कंटेंट नहीं था बनाने के लिए आपको कि आप क्या वहाँ पर दिखाएंगे। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो उनके शो थे वो दिखाने शुरू हुए, उसको इंग्लिश सबटाइटल और हिंदी सबटाइटल के साथ, कि लोगों को जोड़ना था। और हिंदुस्तान में भी जो पहला वेब सीरीज बनता है वो अनुराग कश्यप बनाते हैं, सेक्रेड गेम्स। एक्चुअली सेक्रेड गेम्स विक्रम चंद्रा का एक नॉवेल है, लेकिन अगर आप देखें
तो वो भी गायतोंडे की जो उत्थान और पतन की जो कहानी है वो पाब्लो जैसा ही है कुछ। पहला सीरीज तो हिट रहा, दूसरा सीरीज फ्लॉप हो गया, उसके बाद बाढ़ आ गई हिंदुस्तान में। तो यहाँ पर क्या किया गया कि अगर हम सीरीज ऐसी बनाते दूरदर्शन में जैसा बना रहे थे या सेटेलाइट में, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अभी ये हो गया है कि साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया से लेकर आपके साउथ अफ्रीकन कंट्री से लेकर आपके साउथ कोरिया से लेकर इंडिया से लेकर हर जगह नेटफ्लिक्स अमेजन जो है अपना प्रोग्रामिंग करने लगा। और धीरे धीरे आज की तारीख में ये है कि हिंदुस्तान भी, चाहे वो हॉटस्टार हो, सोनी लीव हो, ZEE5 हो, इवन MX प्लेयर हो, इस तरह के लोगों ने अपना वेब से ये लॉन्च किया OTT। और आज के तारीख में आज कमाल ये है कि हिंदुस्तान ने इस OTT ने 40 करोड़ दर्शक पैदा कर दिया है। 40 करोड़ दर्शक जो OTT देख रहे हैं। इसकी वजह ये है कि आज जमाना जो है वो मैगी का है, 2 मिनट में खाना बनाकर निकलने का। तो आपके पास वक्त नहीं है, आपके पास जरूरत नहीं है कि एडवांस में टिकट लो और दर्शकों की तरह वहां पर लाइन लगाओ तब हम सिनेमा देखेंगे। अब किसी के पास टाइम नहीं है कि पत्नी से झगड़ा करे कि भाई तुम मुझे रिमोट दो, तुम अपना डेली शो देख रही हो तो मुझे न्यूज़ देखना है या बाकी शो देखने हैं। क्योंकि आज जो है पूरा इंटरटेनमेंट जो है आपकी जेब में आ चुका है और वो आ गया है आपके मोबाइल में। और मोबाइल में हर आदमी जो है अपनी आज़ादी से, अपने समय से, आप किसी के यहाँ गए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं लॉबी में, आपके पास टाइम नहीं है, आप तुरंत नेट खोलते हैं और 5 मिनट 7 मिनट आप सीरीज देख लेते हैं। तो कमाल का ये हुआ है कि हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में जो ये आज़ादी जो लोगों को मिली है इंटरटेनमेंट को लेकर, वो बहुत ही कमाल है। लेकिन हुआ ये है कि ये फिल्म से थोड़ा कम और टेलीविज़न से थोड़ा ज़्यादा है। तो हुआ ये कि स्क्रीन जो है इसका छोटा है, लेकिन इसकी जो मेकिंग है वो फिल्मों की तरह है और वो फिल्मों की तरह जो है आप चीज़ें दिखाते हैं। और इस तरह इसने ये काम और भी किया है OTT ने कि जो आपके यहाँ पर जो स्टार, जो फिल्मों में जो स्टार काम करते हैं और फिल्मों में जो एक्टर काम करते हैं, उसमें इसने स्टार को भी एक्टर बना दिया है। मतलब कि जब स्टार के साथ क्या होता है कि इमेज बंधा होता है कि मैं ये ऐसा काम करूँगा, ये रोल मैं नहीं करूँगा, इस तरह की चीज़ें करूँ। तो एक्टर और स्टार के बीच का जो OTT ने ये चीज़ें किया है कि अगर यहाँ पर सैफ अली खान भी काम करेंगे तो वो जो है कैरेक्टर के रूप में नजर आएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक फिल्म आई थी जॉनी गद्दार, उसके डायरेक्टर हैं आपके श्रीराम राघवन। श्रीराम राघवन ने एक सीन लिखा था, आप नील नितिन मुकेश की फिल्म उसमें है, वो हीरो है। एक सीन है उसमें है कि वो धर्मेंद्र पाजी को मारता है नील नितिन मुकेश, और उसने डिसाइड नहीं किया था जॉनी गद्दार के डायरेक्टर ने कि क्या टूल यूज करूंगा मारने के लिए। ये तो था कि वो दोनों कन्वर्सेशन करते हैं, बात करते हैं, और बात करने में क्या होता है कि पकड़ लेता है धर्मेंद्र की कुछ तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि स्टेशन छोड़ने मैं गया था, तुम्हें कैसे पता। और यहाँ पर होता ये है, उसने सोचा कि काम करता हूँ, जो आइस ब्रेकर है या जो पेपर कटर है वो रखा रहेगा और उससे जो है वो धर्मेंद्र के गर्दन पर मारेगा और धर्मेंद्र जो है वहाँ मर जाएंगे। मेकअप करके जैसे ही धर्मेंद्र आते हैं और सीन लगा हुआ है, धर्मेंद्र पूछते हैं कि ये क्या रखा हुआ है। बोला ये पेपर कटर है। ये क्या है? बोला कि आइस ब्रेकर है। क्या करना है इसे? बोला कि सीन ये है कि आप दोनों दारू पी रहे हैं और थोड़ी देर बाद जब आपको शक हो जाता है, थोड़े से आप नशे में होते हैं और ये उठाता है आइस ब्रेकर, आपके नस पर मारता है और आप मर जाते हैं। धर्मेंद्र बोले हैं कि मैं जैसे ही मरूंगा तो तुरंत तो नहीं मरूंगा, कम से कम 3 मिनट तो जिंदा रहूंगा। बोला हाँ 3 मिनट आप जिंदा रहेंगे। बोला 3 मिनट में जिंदा रहूंगा तो 3 मिनट में आपको लगता है कि नील नितिन मुकेश जो है जिंदा रह जाएंगे? उनका तो मैं गर्दन पकड़ूंगा वो मर जाएंगे। बोला जैसे ही मैं उसका गर्दन पकड़ूंगा और वो मर जाएगा वो आदमी। बोला कि नहीं नहीं वो सर वो रोल है। अरे भाई रोल क्या है? दर्शक में मैं दर्शकों के बीच में ही मैन हूँ, और ही मैन जो है ना 4 लोगों को भी मार सकता है गोली लगने के, ये अपना यहाँ पर नस पर चाकू लगने के बाद भी। अब श्री राम राघवन टेंशन में आ गएगा, अब क्या करूँ मैं? ये तो बड़ा। बोले कि आप देख लो, अब ऐसे आप कैप्टन ऑफ शिप हो, जैसा करना है वैसा करो। बोला कि नहीं नहीं आप सही बोल रहे हैं सर, और मुझे तो चेंज करना पड़ेगा। अब फिर गन लाया गया
और फिर गन से वो हेमंत को मारता है और मरता है। ये चीज़ जो है आप OTT में नहीं अब कर सकते हैं। स्टार ये नहीं बोलेंगे अब, क्योंकि जब OTT आप देखने जाते हैं तो रियलिस्टिक स्टोरी और उस तरह की चीज़ों में आप विषय वस्तु जो चुनते हैं उसमें लगता है कि लाइफ बहुत करीब है, ज़्यादा मिलो ड्रामा नहीं। और इस तरह के जो स्टार हैं वो भी आकर एक्टर बनकर काम कर रहे हैं। भाई आपका लिए जो इरफान खान हो या नवाजुद्दीन हो या मनोज वाजपेयी हो, ये एक एक्टर है और कमाल के एक्टर हैं। लेकिन जब आप उसमें आमिर खान को, सलमान खान को और शाहरुख खान को आप लाते हैं तो एक इमेज बंधा हुआ चीज़ें हैं जो जिनको अब बदलना जो है थोड़ा मुश्किल है। तो इस तरह का रोल जो है हमेशा होता है, ये चीज़ें आप में नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि इस में एक और फिल्म की मैं जिक्र करूंगा। एक फिल्म आई थी सलीम जावेद की, शक्ति। शक्ति जो फिल्म थी वो लिखी गई थी किसके लिए? दिलीप कुमार के लिए। और हुआ था कि उनका नेक्स्ट जो उनका बेटा का रोल करेगा वो राज बब्बर करेगा। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर जो था वो मेन था दिलीप कुमार का, और दिलीप कुमार जो है उसमें मेन हीरो है। और अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैं ये रोल करूंगा, तो सलीम जावेद ने उसका विरोध किया और रमेश सिप्पी को ये लगा कि भाई इतना बड़ा सुपरस्टार आ रहा है। उन्होंने बोला कि नहीं, जो इमेज है दर्शकों का वो ये है कि उसमें अब फिर दिलीप कुमार हीरो नहीं रह जाएंगे, अमिताभ बच्चन हीरो हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन ने जो उसमें रोल किया है और अपने आप को इतना अंडरटोन रखा है कि आपको वो चीज़ें चुभती नहीं है। लेकिन अगर क्या ये OTT प्लेटफॉर्म होता तो क्या इस तरह की बात आती? बिल्कुल नहीं आती। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी भी OTT के लिए, जब आप प्रिपरेशन करने के लिए आप जाते हैं कि भाई मैं OTT के लिए कैसे संपर्क करूँ, तो उसके लिए जो है आपको एक 1.5 पेज का सिनॉप्सिस लिखना पड़ेगा। और जो आप आजकल तो बहुत सारी कंपनियां भी हैं जो OTT ही प्रोड्यूस कर रही हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी अगर है तो आप MX प्लेयर से लेकर और हॉटस्टार से लेकर आप वहाँ भेज सकते हैं। उनका ईमेल आईडी है और वो ऑफिशियल ईमेल आईडी है जहाँ पर आप कंटेंट भेजते हैं। उनका एक एप्लीकेशन आता है, आपको उसमें लिख कर देना होता है कि मेरा ओरिजिनल कंटेंट है और हमने जो है ये चीज़ें लिया है, या नॉवेल से लिया है तो उसका भी मेरे पास राइट है। और उस तरह से आप जो है उसको मेल करते हैं। मेल करने के बाद वहाँ का जो उनकी टीम है वो पढ़ती है, पढ़ने के बाद उसको लगता है कि हाँ कुछ है तो आपको बुलाया जाता है। तो जब मेल करें सिनॉप्सिस, उसके पहले आपके पास बाइबल तैयार होना चाहिए उसका। जब तक आपका बाइबल तैयार होने का मतलब कि उसका जो डिटेल जो स्टोरी है वो आपके पास तैयार होनी चाहिए। उसके बाद ही आप उस पर आगे बढ़कर और वहाँ पर जाकर अपना नरेशन देंगे। नरेशन देने के बाद जब वो कहेंगे कि नहीं इसका मुझे एपिसोडिक ब्रेक डाउन कर दीजिए, तो वो डिसाइड होगा कि 7 एपिसोड बनाना है या 10 एपिसोड बनाना है। तो 10 एपिसोड या 7 एपिसोड वो आप डिसाइड करेंगे। उसमें जो एक एपिसोड का आपको स्टोरी देनी पड़ेगी। ये स्टोरी जब खत्म होती है उसके साथ आपको हुक पॉइंट देना पड़ेगा कि एक एपिसोड खत्म हुआ तो दूसरा एपिसोड कैसा होना चाहिए, दूसरा एपिसोड खत्म हुआ तो तीसरा, लोग देखें 7 एपिसोड तक। 10वां एपिसोड आते आते आप ये भी रखें कि दूसरा सीजन का भी स्कोप हो। तो उस तरह से आपको ये तैयार करना पड़ेगा। और उसके बाद ये भी याद रखिए कि जब आप एक एपिसोड लिखते हैं OTT के लिए तो आप 1-1 घंटे की एक फिल्में लिखते हैं। सीरियल में और इसमें यही फर्क है कि आप अब 1 घंटा का अगर आपने शो लिखा है तो 1 घंटे का उसका प्लॉट, उसका सब प्लॉट और उसका जो है क्लाइमेक्स, वो सारी चीज़ें आपको डिसाइड करना पड़ेगा हुक पॉइंट के साथ। और तब जो है 10 एपिसोड आप बनाकर वहाँ देते हैं। और उसके बाद जो है आपकी मीटिंग सेटिंग जो भी चीज़ शुरू होती है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन उसमें जो है काम हो जाता है। दूसरा जो उपाय है वो ये है कि आपके पास अगर फाइनेंसर है, आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट बहुत ही कमाल है, विषय वस्तु आपने जो चुना है वो अमेजिंग है, तो आप खुद वो OTT के लिए आप 5 एपिसोड 7 एपिसोड का कुछ वेब सीरीज बना सकते हैं। बनाने के बाद आप अप्रोच कीजिए। जैसे कि एक बहुत बड़ा शो आया था दिल्ली क्राइम, रिची मेहता ने दिल्ली क्राइम अपना पैसा डाल के बनाया था। उसके लिए नेटफ्लिक्स और अमेजन ने पैसा नहीं दिया था, उसके पास फंड था और उसको ये भी था कि इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं थोड़ी सी OTT में भी अब थोड़ा TV वाली जो स्टेबिलिटी है वो शुरू हो गई है, क्योंकि पहले नहीं थी। कुछ लोग वह जानने लगे हैं तो वो लोग अपनी कहानियाँ बनाने लगते हैं।
उस तरह की। तो रिची मेहता का ये था कि नहीं, मैं अपनी कहानी लेकर जाऊंगा, और उसने शेफाली शाह से लेकर और बाकी लोगों का कास्टिंग किया और उसने एपिसोड बनाए। एपिसोड जब लेकर गया तो लड़ाई शुरू हो गई कि हॉटस्टार लेगा कि अमेजन लेगा कि आपका नेटफ्लिक्स लेगा। तो ये भी एक आपके पास उपाय है कि अगर आपको लगता है कि इतनी पोटेंशियल है और आपके पास फाइनेंस भी है, तो वो चीज़ें आप बना सकते हैं और वहाँ पर आप दे सकते हैं। ऐसे आप अप्रोच कर सकते हैं। और किसी के सवाल हो तो आप पूछिए। नहीं, अभी हमारे पास टाइम है 15 मिनट और 15-20 सेकंड। खैर, तो चलिए, आपके कुछ सवाल थे, एक बार ले लेते हैं इनका सवाल। मैं सबसे पहले जी शुक्रिया, कल भी आपने बहुत अच्छी क्लास ली। मैं कल भी जिस सब्जेक्ट पे आपसे पूछना चाहता था, इत्तेफाक से आपने उसे आज भी दोहराया, शक्ति फिल्म। कल आपने जब स्क्रिप्ट, डायलॉग और दूसरी वो बताए थे पॉइंट आपने, तब आपने बताया था कि बेहतर किरदार हो, अच्छी स्क्रिप्ट हो और क्या बोलते हैं अच्छा डायरेक्टर हो, तो वो फिल्म सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर होती है। शक्ति में दिलीप साहब, अमिताभ, राखी, स्मिता पाटिल, रमेश सिप्पी, सलीम जावेद, उस दौर का एक बेहतरीन गाना जाने कैसे कब कहाँ, इसके बाद भी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर या सुपरहिट नहीं, वजह क्या हो सकती है? देखिए, मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, या जो भी बड़े फिल्म मेकरों ने कहा है कि सक्सेस फिल्म का कोई फार्मूला नहीं है। हाँ, फेल हो जाएगी आपकी फिल्म, उसकी फार्मूला है, या आपकी फिल्म सुपर फ्लॉप हो सकती है, उसका फार्मूला है। सक्सेस का कोई फार्मूला नहीं है। नहीं तो तीसरी कसम जैसी फिल्म जो है फ्लॉप नहीं होती, ठीक है। कागज के फूल जैसी फिल्म जो है फ्लॉप नहीं होती, क्योंकि इतनी कमाल की फिल्में जो बनी, तो इसलिए उसका कोई फार्मूला नहीं है। आप दो फार्मूला है जिसमें कि आप अनसक्सेसफुल फिल्म बना सकते हैं। पहला कि आप ये शुरू करते हैं कि मैं एक ग्रेट फिल्म बनाने जा रहा हूँ, आप समझिए उस फिल्म फ्लॉप होनी ही है, क्योंकि आप क्या ग्रेटनेस आप उसमें आप डालने जा रहे हैं। अभी से जब आपने ये शुरू कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आप किसी के सजेशन नहीं लेंगे, किसी के फीडबैक नहीं लेंगे, क्योंकि आपकी सारी ग्रेटनेस तो आपके अंदर है। दूसरा जो है, जब आदमी कहता है कि मैं एक आम आदमी के लिए मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ, वहाँ मेरी प्रॉब्लम है। तो जो आप बोल रहे हैं शक्ति के बारे में कि शक्ति उतनी ब्लॉकबस्टर नहीं है, ये कहीं कसौटी नहीं है सर। शोले जो है जब शुरू हुई थी, रिलीज हुई थी, तो शोले जो है 2 हफ्ते फ्लॉप थी। अब सब लोग को लगा कि कुछ होगा नहीं, और क्या किया जाए, तो अब शूटिंग की तैयारी हो रही थी कि अमिताभ बच्चन उसमें मर गए हैं, फिर इनकी शूटिंग किया जाए, क्योंकि अमिताभ बच्चन को जिंदा रखा जाए, शायद ऐसा हो। लेकिन 2 हफ्ते बाद जो है फिर कहानी जो बॉक्स ऑफिस पर लोग जो है जाने लगे, और फिर लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा सुपरहिट हो गई। और आज मतलब 3 तरह की फिल्में होती है, एक हिट है, एक सुपर हिट है और एक शोले। मतलब जो आप हिट की श्रेणी में बोलते हैं तो बोलते हैं कि आपकी फिल्म शोले है, तो वो श्रेणी उसने छुआ रमेश सिप्पी की फिल्म ने। तो इसलिए कोई फार्मूला नहीं है कि कौन सी फिल्म हिट हो और कौन सी फ्लॉप हो। हाँ, अच्छी फिल्म और बुरी फिल्म का फार्मूला है, आप अच्छी फिल्म बनाते हैं या आप बुरी फिल्म बनाते हैं। जी, और कोई है? अच्छा, तो खैर हम OTT की और भी कुछ पहलू पर हम बात कर लें, क्योंकि अभी ये है कि जैसे YouTube है, ये हिंदुस्तान में हुआ ये कि जब सेक्रेड गेम्स अनुराग कश्यप ने बनाया, उसके बाद तो अभी बूम आ गई और उस तरह की चीज़ें। अब इन लोगों के पास वो भी था कि आप जो है कोई सेंसर नहीं है, तो आप कुछ भी चीज़ें खुलेआम आप बना सकते हैं। लेकिन अगर हम सही मायने में कहें तो OTT की शुरुआत जो है 2012 में शुरू हो गई थी, और वो शुरू किया था IIT खड़गपुर का ग्रेजुएट था रुनाव कुमार ने, और TVF उसका नाम था उस कंपनी का। और उस पहले तो वो लोग खैर बहुत छोटे से तैयारी किए, कुछ शॉर्ट फिल्में बनाए, कुछ लोगों ने मीम्स बनाए, कुछ गैग्स बनाए। फिर परमानेंट रूम पार्टनर जब उन्होंने बनाया, तो परमानेंट रूम पार्टनर जो है लोगों को समझ में आया, बहुत ही अच्छा लगा, खासकर यूथ बहुत जुड़ा, क्योंकि टेलीविज़न जिस तरह से चल रहा था, उस न कंटेंट और एक तरह का घिसी-पिटी जो कहानियाँ और उसी तरह का परफॉर्मेंस, उसमें जो है एक फ्रेश हवा की तरह जो है परमानेंट रूम पार्टनर आया और उसने यूथ को जोड़ा। उसके बाद धीरे धीरे TVF ने और भी शोज बनाने शुरू किया, और लोगों ने उनके पास उन लोगों ने YouTube पर अपना ये शुरू किया था, क्योंकि उनके पास अभी ऑफिशियल कोई OTT नहीं था। तो 2018 में अनुराग कश्यप बनाते हैं
आपके सेक्रेट गेम्स, लेकिन उसके 6 साल पहले से इन लोगों ने इन लड़कों ने शुरू कर दिया। और आप देखिए कि आज जो आप पंचायत की बात करते हैं वो देन है आपका टीबीएफ का ही, उसने ही बनाया है, या जितने भी कोटा फैक्ट्री से लेकर और भी बहुत सारे स्कूल। तो होता ये है कि अभी जिन विषयों पर आप डॉक्यूमेंट्री बनाते थे, जैसे दिल्ली में आईएएस बनने की जो चाहत है और इतने लड़के वहाँ भरे पड़े हैं, तो एक आदमी जाता तो सोचा इस डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। लेकिन कोटा फैक्ट्री जहाँ पर मेडिकल के लड़के काम करते हैं और ये कोचिंग करते हैं, इतना बड़ा हब बन गया है, उस पर इन लोगों ने इतना बढ़िया कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज बनाया और बहुत ही सुपरहिट वो वेब सीरीज है। वो इसलिए है क्योंकि उन लोगों ने, क्योंकि ऑडियंस जो क्रिएट किया है, 40 करोड़ ऑडियंस क्रिएट किया है ओटीटी प्लेटफॉर्म ने इस हिंदुस्तान में, तो अलग अलग वैरायटी की सोर्स लोग देख रहे हैं, अलग अलग वैरायटी के कंटेंट लोग देख रहे हैं और उनको उसको पसंद भी किया जा रहा है, उनको लाइक किया जा रहा है। हो सकता है कि आपकी पसंदीदा चीज़ें उसमें ना हो, कई लोगों को मिर्ज़ापुर नहीं पसंद आई, लेकिन अगर आप कहें जितने लोगों ने देखा, अब कई सेक्रेट गेम्स फ्लॉप हो गई, बंदिश बैंडिट करके एक शो था वो सुपर हिट हुआ। तो इस तरह से नए टैलेंट आने शुरू हुए हैं, नए युवाओं को काम मिलने शुरू हुए हैं और आप एक्सपेरिमेंटल चीज़ें आप कर सकते हैं। कमाल ये है कि शुरू में ये टीवी जितने भी हमारी कंपनियां थी, ये ओटीटी का प्लेटफॉर्म था, बहुत सारे वो भी एक्सपेरिमेंटल शुरू किए थे कि आप इस तरह के कंटेंट लाइए, हम करेंगे। अभी थोड़ा सा उस पर उन लोगों ने रोक लगाई है क्योंकि नेटफ्लिक्स जो है हिंदुस्तान में उतना वर्क नहीं कर रहा है जितना वर्क जो है उल्लू कर रहा है। और उल्लू जैसा भी वेब सीरीज ओटीटी इतना पैसा कमा रहा है। अब आप सोचिए क्यों, क्योंकि सेंसर नहीं है, खुला है। बिभू अग्रवाल जैसा आदमी 1200 करोड़ रुपया कमा रहा है साल का, लेकिन आप क्या कंटेंट को पैसे से जोड़कर देख सकते हैं? क्योंकि आप अच्छे जो मेकर होंगे वो कभी उस पर जाएंगे भी नहीं उस तरह की सीरीज बनाने के लिए। लेकिन जब हम पैसे की बात करेंगे तो इतना बड़ा ओटीटी ने क्रिएट कर चुका है, इतना पैसे जो है मतलब कि एड कंपनियां उनको दे रही हैं और इस तरह से लोग कमा भी रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो भी अपने सब्जेक्ट हो, आप जिस तरह से अप्रोच करना चाहते हैं वहाँ पर, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जिसमें आप विश्वास करते हैं जिस स्टोरी में, उसी स्टोरी को आप पिच करें और उसको डेवलप करें। नहीं कुछ प्रोफेशनल लोगों को आप जोड़ें, उसके बाद जो है आप प्रेजेंट करें, तब आगे जाकर जो है जितनी भी क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका काम जो है किसी के मार्फत होनी चाहिए, डायरेक्ट भी आप भेज सकते हैं। आजकल बहुत आसान है, आप अपनी अच्छी चीज़ होगी तो आप यूट्यूब पर भी आप डाल सकते हैं, वहाँ भी सेंसेशन क्रिएट हो सकता है क्योंकि ये डिजिटल का ज़माना है और वहाँ तक जो लोगों को और देखने की हर तरह की चीज़ें। अब समझिए कि एक विकास दिव्य कीर्ति हैं, वो आईएएस का सेंटर चलाते हैं और उनका जो दृष्टि जो क्लास है वो इतना पॉपुलर है, वो लाखों से रुपया पैसा कमा रहे हैं। वो एक कौन सर हैं, अपना खान सर हैं, वो भी इस तरह के शूज बनाए जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप में जो टैलेंट है वो चीज़ें अपना खुद भी आप बना सकते हैं और अच्छी चीज़ें होंगी तो लोग लाइक करेंगे। तो इसलिए बहुत लोगों ने, बहुत प्रोफेशनल लोगों ने अपना जॉब छोड़ दिया है और सिर्फ जो है अपने ओटीटी और यूट्यूब के माध्यम से अपना लोगों ने करियर बनाया है। कहाँ से कि खेती कैसे करें, मशरूम कैसे उगाएं, उन लोगों को भी मिलियंस में आ रहे हैं व्यूज और ये चीज़। तो उस तरह से आप अपना काम कर सकते हैं। जी अभी आप ओटीटी की बात कर रहे हैं, अभी हमारे देश में भी लगातार दबाव बढ़ रहा है कि लोग ओटीटी या यूट्यूब या जो दूसरे प्लेटफॉर्म है उसमें बहुत सारी चीज़ें, कुछ लोग जैसे एक फिल्म हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि बहुत सारी ताकतें वो कहते हैं कि आप बहुत खुलापन दिखा रहे हैं, कोई कहता है प्रतिरोध दर्ज करा रहे हैं। तो कुछ फिल्मों को लेकर अभी बहुत बवाल भी मचा कि जो ओटीटी पे भी आ रही है उसको रोकने की बात चल रही है। तो अभी कहीं ना कहीं इस मतलब आप अपने इसमें अगर आपकी जानकारी में हो कि केंद्र सरकार ने या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म खड़े कर रहे हैं कि जहां पर इसको भी रोका जाए और उनको भी वार्निंग दी जा रही है कि आप किस तरह की चीज़ें इसमें डाल रहे हैं। जी, ये पॉलिसी बन चुकी है और मुझे लग रहा है कि आने वाले 3 महीना में उन लोगों की मीटिंग होने वाली है और हमारे बॉम्बे के जो ओटीटी जो ऑनर हैं
उनके साथ भी उनका मीटिंग होगी, उसके बाद ये डिसाइड होने वाला है। इस पर तो रोक लगेगी क्योंकि सरकार ने ये मन बना लिया है। ये तो अभी हाल का न्यूज है, ये होने जा रहा है ये चीज़ें। जी एक चीज़ ओझा जी ये बताइए कि देश में जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं सिनेमा को लेकर बात होती है तो एक ही सवाल OTT पर आता है कि OTT में गालियाँ और सेक्स और उसके अश्लीलता ज़्यादा है, ऐसा लोग कहते हैं। हालांकि मैं निजी रूप से किसी भी सेंसरशिप के खिलाफ हूँ। मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ पर सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। जनता को इतना शिक्षित होना चाहिए कि वो तय करे कि उसको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो आपका क्या विचार है, ये OTT पर इतनी गालियाँ और हिंसा और उस तरह का जो आ रहा है कंटेंट, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि लोग इस सवाल तो पूछते हैं लेकिन वही लोग उल्लू को सुपरहिट बनाते हैं। जी, अब मैं तो बहुत सही कहा आपने, लेकिन उसमें है क्या सर कि इस देश में मोरल जो सेंसर है वो तो शुरू से लगा हुआ है। तो लोग ना उस तरह की चीज़ें फिल्मों में दिखा रहे थे और ना वो टेलीविज़न में दिखा रहे थे। तो जैसे ही इनके पास अवसर आया, मौका आया, तो सारी चीज़ें जो कि भाड़ा से वो निकाल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि फिल्म जब बड़ी अच्छी बात कही है कि जो मनुष्य होता है वो निम्नतम प्रवृत्तियों का दास होता है। जितने चाव से हम बियर पीते हैं उतने चाव से हम दूध नहीं पीते हैं। तो जब होता यह है कि जब आपको ये मौका मिलता है, तो अब एक लड़के को मौका मिला कि आप जो है घर पर बैठकर जो है तुम दृष्टि का ये क्लास देखो, तो वो बैठ कर देखेगा। और जैसे ही आप उसको अकेले करेंगे तो वो सीधे उल्लू खोल लेगा, क्योंकि ऐसा है ये है कि मन जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो तो वहां पर लेकर जाएगी उसको। और आपने कोई अपना किसी तरह का उस पर मॉनिटरिंग तो है नहीं, वो तो उसको वो तो खुद स्क्रीन लेकर चल रहा है, सिनेमा का स्क्रीन जेब में लेकर चल रहा है। वो जहां बैठेगा वहां वो खोलकर अपनी चीजें वो देख सकता है। तो ये तो उसकी चॉइस की बात है ना, ये आपको चुनना है चीजें। तो हिंदुस्तान में जो इतनी अश्लीलता और ये चीजें हैं सर, बात ये है कि ये फिल्में और OTT या जो भी चीजें हैं वो कहाँ से आती है? समाज से ही आती है ना, क्योंकि समाज के लोग ही तो बनाते हैं। तो जैसा समाज है वैसा सिनेमा है, समाज को बदलिए तो सिनेमा बदल जाएगा। लेकिन हम रियल लाइफ में भी चीज़ें कर रहे हैं वैसा, तो सिनेमा में उसका रिफ्लेक्शन आएगा। हाँ, लेकिन यही होता है फिल्म मेकर का, जो बड़े फिल्म मेकर हैं वो हमेशा वो चीज़ों का ध्यान रखते हैं क्योंकि उनकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो कैसे निभाएं और थोड़ा जिम्मेवारी को जो है अगर वो उसके प्रति अगर थोड़ा सा भी सतर्क रहें तो अच्छी चीज़ें भी बन रही हैं और इस तरह की चीज़ें भी बन रही हैं। जी हाँ, कोई सवाल है आपका? हाँ, हेलो सर, नमस्कार जी सर। अभी तक जो आपने बताया है कि OTT प्लेटफॉर्म कैसा रिलीज किया जाए, तो सर इसमें जो अर्निंग का जो है साधन जो एक मेकर कर रहा है, तो उसको कुछ बारीकियाँ तो कुछ बताएंगे सर? देखिए, YouTube पर अगर आप देते हैं, MX प्लेयर है, MX प्लेयर भी अगर आप शॉर्ट फिल्म बनाते हैं आप MX प्लेयर पर दे सकते हैं। अभी तो हॉटस्टार भी लेना शुरू कर दिया। थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड रखा है उसने कि ऐसा होना चाहिए, और बेसिक पैर की चीज़ें होंगी तो नहीं लेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ठीक ठाक है तो वो आप MX प्लेयर पर और YouTube पर तो खैर आप रिलीज कर ही सकते हैं। तो YouTube पर तो व्यूअर पर होता है कि जितने लोगों ने देखा, 1 लाख व्यूअर आपके हुए तो 1400 रुपये आपका बनता है। उसके अनुसार फिर आगे बढ़ते जाता है वो पैसा। और अगर आपने MX प्लेयर पर देखा तो ये उस पर आपकी जिम्मेवारी नहीं है, वो उसमें है कि 60% जो है MX प्लेयर देगा, 40% आपको देगा। और वो बहुत ट्रांसपेरेंट है कि कितने लोगों ने देखा और कितने लोगों ने नहीं देखा। तो आपके पास हर महीना जो है उसका एक ईमेल आ जाएगा और उसका जो पैसा जो भी बनता है वो आपके अकाउंट में अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से उसका हिसाब किताब है। जी सर, मेरा एक सवाल है जी यहाँ से सर। जी मैंने देखा है कि OTT पे बहुत सी फिल्में आजकल रिलीज हो रही हैं, लेकिन जो फिल्में OTT पे रिलीज हो रही है लोगों ने पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सिनेमा की बात करें तो सिनेमा में अभी बहुत सी ऐसी फिल्में आ रही हैं जो लोग पसंद नहीं कर रहे और बहुत ही जल्दी धड़ल्ले से गिरती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है कि कंटेंट की कमी हो गई है क्या सिनेमा में? आपको नहीं, तो फ्लॉप और हिट की उन्होंने बात की है। देखिए, अभी क्या हो रहा है कि थिएटर में थोड़ी सी ठीक भी फिल्म हो तो भी थिएटर में कोरोना के बाद जिस तरह से अभी तो रफ्तार बढ़ी है, नहीं तो स्थिति ये थी कि आप हॉल में जितने लोग नहीं देख सकते उससे ज़्यादा लोग जो है OTT प्लेटफॉर्म पर देख लेते हैं।
करोड़ों लोग जो हैं, आप एक सिंपल फिल्म आप रिलीज करें वहाँ पर OTT पर, तो करोड़ों लोग देख रहे हैं कि उनके लिए वो फ्री है। एक पैकेज में जो है वो महीने भर चीज़ें देख सकते हैं, तो वो देख लेते हैं मुझे। तो कई मुझे वो फिगर याद नहीं है, लेकिन कहा गया कि कुछ फिल्में जो रिलीज हुई और फ्राइडे को लगी और मंडे को उतर गई, उससे ज़्यादा लोगों ने उस फिल्म को OTT पर देख लिया। तो OTT एक जरिया बन गया है फिल्म रिलीज करने का भी, क्योंकि देखिए छोटे प्रोड्यूसर के लिए तो और सिंगल प्रोड्यूसर के लिए तो और मुश्किल है, क्योंकि कॉर्पोरेट ने सिर्फ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, उस पर पूरे उसके जितने भी थिएटर है उस पर भी उसका कब्जा है। तो कहाँ पर आप रिलीज करेंगे? तो अगर आपने आपने फिल्म बनाई और ZEE5 के साथ आपने टाई अप कर लिया, तो जो भी सिंगल स्क्रीन में आपने रिलीज करके फिर ZEE5 पर अगर आ जाता है तो ZEE5 पर लाखों लोग देख सकते हैं उस शो को। और फिल्म मेकर को इससे, प्रोड्यूसर को घाटा हो सकता है, लेकिन फिल्म मेकर को घाटा इसलिए नहीं होता है, जो डायरेक्टर होता है, कि उसकी फिल्में हैं, लोग देख रहे हैं। क्योंकि वो अगर एक बार रिलीज हो गई तो आप जो है 7 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, 7 साल में कितने लोग आपकी फिल्म को देख लेंगे, या आप बता सकते हैं कि मेरी फिल्म जो है यहाँ पर है। और फिल्म जो उतर गई है उसके लिए आप कहाँ बताएंगे कि आप कहाँ देख सकते हैं? तो ये एक फायदा भी है, उसका एक अपना नुकसान भी है। ओझा जी, मेरा एक सवाल है, ये बॉलीवुड जिस तरह से साउथ की मूवी की ओर ज़्यादा जा रहा है, क्या लगता है कि रीमेक की बात कर ली जाए, साउथ की मूवी की ज़्यादातर रीमेक बनने लगी है? बॉलीवुड देखिए क्या है कि आप ही तो साउथ की फिल्मों को हिट बना रहे हैं, तो क्या करेगा बॉलीवुड? क्योंकि उसको भी तो अपनी रोजी रोटी चलानी है कि नहीं? क्योंकि अभी वो हो ये रहा है कि हिंदी फिल्में उतना अच्छा काम नहीं कर रही है, कंटारा आता है और पंजाब में जो है सबसे हिट फिल्म हो जाता है उस साल का। तो बात ये है कि आपका जो विश्वास है, चाहे RR हो, चाहे KGF हो, चाहे कंटारा हो, अब ये क्या है कि आप अब ये सिनेमा से ज़्यादा जो है ये थ्रिल हो गया है पूरा। एक वीडियो गेम जो बच्चे खेलते हैं ना, उसमें जो रोमांच आता है वो होने लगा है चीज़ें। तो कहानी कंटेंट गई भाड़ में। अब ये जो चीज़ें, अभी आपने पठान की बात कर लीजिए, पठान की कंटेंट की बात कर लीजिए, उस पर आप बात कर सकते हैं, क्योंकि उसने उसी का कॉपी किया और आपने और उस पर मोहर लगा दिया, उसको 1000 करोड़ का सक्सेस फिल्म बनाकर, कि और लोगों के लिए रास्ता जो है वो बन जाए। तो ये डिपेंड करता है दर्शकों पर। और अच्छी चीज़ें ऐसी नहीं, अच्छी सिनेमा लगी है लेकिन दर्शक नहीं गए अच्छी फिल्म देखने के लिए, तो उसमें दोनों है, मतलब दर्शक जो है ये वार्ड तो है कहीं ना कहीं, और उसमें हम फिल्म मेकर भी हैं, तो उस तरह के विषय, उस तरह की चीज़ें जो है हम नहीं दे पा रहे हैं। जी सर, कई फिल्मों में जिस तरह से कुछ विवादित कड़ियाँ होती है, तो क्या फिल्म को चर्चित करने के लिए या क्या उद्देश्य कुछ ऐसा लगता है कि विवादित जो कड़ियाँ कुछ रहती है फिल्मों में, जैसे विरोध भी होता है, तो ये मतलब आप रिलीज से पहले की बात कर रहे हैं? हाँ, रिलीज के पहले ही या रिलीज होने वाली रहती है, तो जिसका विरोध होता है सोशल प्लेटफॉर्म से लेकर तमाम चीज़ों में, क्या लगता है उसको चर्चित करने के लिए इस तरह से कुछ कड़ियाँ जोड़ी जाती है, क्या मकसद रहता है? ये तो कहा तो मतलब इनका ये कहना है कि विरोध भी विज्ञापन की तरह काम करते हैं। हाँ, तो होता है कि आप विरोध करेंगे और तो लोगों के लाइमलाइट में चीज़ें आ जाएंगी, और जब लाइमलाइट में आ जाएगी तो उसका जो है पब्लिसिटी अपने आप हो जाएगी, का पैसा बचा दिया आपने, और क्या। जी सर, एक क्वेश्चन मेरा भी है कि फिल्म लेखन और OTT लेखन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? देखिए, फिल्म लेखन जो है वो आप स्टार्ट करते हैं कि ये आपकी कहानी की शुरुआत है और ये उसका एंड है, और उस बीच में जो है आप उसके अपने जो स्क्रीन प्ले की भाषा में 3 एक्ट्स होते हैं, उसके अनुसार जो है आप स्क्रिप्टिंग करते हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे की आप फिल्म लिखते हैं, ठीक है। तो उसमें पूरा बंधा हुआ है उस किरदार की जर्नी, और यहाँ तक इस टाइम प्लेस से कि यहाँ पर आकर खत्म हो गई। लेकिन जब आप OTT के लिए जब आप लिखते हैं तो वो आप 10 घंटे की फिल्म लिखते हैं, क्योंकि 10 एपिसोड है, 1-1 घंटे का 1-1 एपिसोड है, तो हर एपिसोड को आपको कोरियोग्राफ करना पड़ता है, हर एपिसोड में वो आपको 3 एक्ट को अप्लाई करना पड़ता है, और लास्ट में आपको एक हुक पॉइंट भी देना पड़ता है कि अगला एपिसोड भी लोग देखें। सिनेमा में ऐसा नहीं है कि सिनेमा आप देखें, सिनेमा अपने साथ लेकर आप चले गए वो चीज़ें। तो ये तो बेसिकली कि ये एपिसोडिक है। और सिनेमा आजकल तो OTT वाले एक नया चीज़ यूज़ किए हैं, राइटर्स रूम उनका होता है। तो राइटर्स रूम मतलब उसमें कम से कम 5-6 लोग जो है काम करते हैं।
देखिए जब सिनेमा होता है उस किसका दारोमदार होता है, वो डायरेक्टर का होता है। डायरेक्टर के मॉनिटर में आप जो है चीज़ें लिखते हैं, वही सब कुछ है। और जब ये अपना टेलीविज़न जो है वहाँ पर प्रोड्यूसर है, उनके चैनल है, क्रिएटिव है। यहाँ पर जब आप OTT के लिए लिखते हैं, यहाँ पर एक नाम आता है शो रनर का, वो हेड करता है। वो शो रनर एक डायरेक्टर भी हो सकता है, एक राइटर भी हो सकता है, कभी कभी कुछ क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी होते हैं। अब जैसे सेक्रेट गेम्स के पार्ट 2 के जो शो रनर थे वो अनुराग कश्यप थे, तो उन्होंने क्रिएटिव प्रोड्यूसर का अपना कैटेगरी दिया था। तो ऐसे लोग आप चुनते हैं, उसके अनुसार जो है आप करते हैं। क्योंकि अब फिर हम सीन में जाएंगे और फिर उसके डिटेल में जाएंगे तो नहीं, लेकिन बेसिक फ़र्क तो यही है, ये एपिसोडिक है और वो जो है एक फिल्म है। ठीक है सर, मेरे पास एक क्वेश्चन है सर। जैसे अभी आपने मेंशन किया पठान और कंटारा जैसी मूवीज जो हैं, जो लार्जर देन लाइफ मूवी है, वो सिनेमा में एक तरीके से डोमिनेट कर रही है और सारे मतलब जो लोग हैं वो वैसी मूवीज लार्जर देन लाइफ मूवीज देखने जा रहे हैं। तो जो सिंपल सिनेमा है, जैसे रिसेंटली अभी मनोज बाजपेयी की गुलमोहर जो डिज्नी प्लस में है रिलीज हुई है, तो वो स्मॉल बजट और जो सिंपल स्टोरीज के लिए क्या वो सिनेमा अब जगह नहीं रह गई है क्या? सिर्फ नहीं, बिल्कुल जगह है। वो दारोमदार आप दर्शकों पर है। अगर गुलमोहर लगती है और आप जो है जाते हैं देखने, तो क्यों नहीं लगेगी। दूसरी बात ये भी है कि जो आज सिंगल थिएटर खत्म होते जा रहे हैं, मल्टीप्लेक्स हो गया है, तो आज तो प्रॉब्लम ये है कि जो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं उनके डेट ब्लॉक से, भाई ईद को इनका रिलीज होगा तो क्रिसमस को इनका रिलीज होगा तो इनका, तो इसलिए क्या होता है कि जब फिल्म मेकर फिल्में बनाता है तो क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जो है वो फिल्म को देखें। तो अगर गुलमोहर को अगर आपने OTT पर अगर देखा तो वो डायरेक्टर के लिए, एक्टर के लिए तो बड़ी बात है चीज़ें, और प्रोड्यूसर को भी जितना पैसा उसने लगाया, क्योंकि शायद ZEE5 ने ही उसको प्रोड्यूस भी किया है। गुलमोहर किस पर है? ZEE5 पर है, डिज्नी प्लस पर है। तो क्योंकि आजकल सिनेमा बन रही है, वेब सिनेमा, वो लोग आजकल खुद प्रोड्यूसर बन गए हैं और अच्छी बात है। इंडिविजुअल राइटर डायरेक्टर के लिए तो और फायदा है ये चीज़ें। जी हेलो सर, मेरा एक सवाल है कि OTT का मैंने सुना है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई भी स्क्रिप्ट अगर आपके पास अच्छी है तो OTT के पास ले जाओगे तो वो आपको शायद फंड भी करते हैं किसी स्क्रिप्ट के ऊपर, क्या ये सही है? बिल्कुल, क्योंकि वो तो फंड करते ही OTT। अगर आपकी कहानी पसंद आई, ठीक है, जो मैंने बताया आपको, और आपने उसका बाइबल तैयार किया, उनको बाइबल पसंद आई, तो डेवलपमेंट ठीक होता है। आपको बोला जाएगा कि आप जो है एक टीम बनाइए, और राइटर आप मान लीजिए कि आप राइटर हैं उसके, तो क्योंकि ये 8-10 एपिसोड में है तो अमूमन जो है 2 राइटर 3 राइटर होते हैं। इसको बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, वो सारी चीज़ें लोग करते हैं और उसमें इसलिए बजट इनका बहुत अच्छा होता है। तो आपको एक अच्छी अमाउंट दी जाती है कि आप डेवलप कीजिए, आपको एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा, उतने में आप जो है बना कर रखें। चीज़ें अगर आपने नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, वो अपना राइटर जो है, जो उनका सीजन राइटर है, वो बोलेंगे कि भाई आप नहीं कर पा रहे हैं, मुझे प्लॉट तो बहुत अच्छी लगी, आपकी स्टोरी लाइन बड़ी कमाल है, लेकिन बाकी जो है आपको क्राफ्ट नहीं आती है स्क्रिप्ट की। तो उन्होंने उनको दिया और वो लोग जो है डेवलप करेंगे, उसमें आपका पैसा बटेगा। हो सकता है कि आपका नाम सिर्फ आइडियाज़ में आया, अगर आपने आइडिया दिया होगा तो ये होता है, बिल्कुल पैसा तो मिलता है वहाँ पर। सर मेरा एक और सवाल था जी। मैंने देखा अभी, मैंने सैलरी देखी, गुल्लक मैंने देखी, उससे पहले मैंने फैमिली मैन भी देखी थी, OTT पे बात करी। तो हम जैसे कि हिंदी सिनेमा की बात करते हैं, हिंदी सिनेमा में मैंने निशान को देखी थी, उस जैसी कोई फिल्म मैंने और कहीं नहीं देखी। उसके बाद जब से सिनेमा देखना चालू किया है, मुझे वैसा कंटेंट नहीं दिखाई दिया ऐसे, क्योंकि अब तक मैंने जितनी भी मूवी देखी है, या तो हास्यास्पद देखी है, बहुत सी फिल्में देखी, लेकिन वो जो कंटेंट होता है वो मुझे अब फिल्मों में दिखाई नहीं देता। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी फिल्में बन रही है, बहुत अच्छे फिल्में कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब क्योंकि आपके जहन में नहीं आया होगा, क्योंकि गुल्लक वाकई बहुत ही अच्छा सीरीज है, और जो आप फिल्मों का नाम ले रहे हैं, मसान और बाकी, वो लोग अच्छी फिल्म, लेकिन ऐसा नहीं कि फिल्म मेकरों ने फिल्में बन ही नहीं रही है और उस लेवल की नहीं बन रही है, बहुत अच्छे कंटेंट आ रहे हैं फिल्मों में। आप अब देखिए रीजनल फिल्में, आप अभी तो OTT ने क्या किया है आपको, अभी तक आप सिर्फ हिंदी फिल्में देखते थे, लेकिन आप मलयालम भी देख सकते हैं, आप तमिल भी देख सकते हैं, आप कोरियन भी फिल्म देख सकते हैं, और वो भी सब हिंदी डबिंग के साथ देख सकते हैं या हिंदी सबटाइटल के साथ देख सकते हैं।
तो अभी तो इतना बड़ा एक्सपोजर है आप कि अभी आप चूज कर सकते हैं, आपके पास चॉइस है, दर्शकों के पास कमाल का चॉइस है। जी थैंक यू सर। मैं छोटा सा एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तो एक्चुअली जो सोशल मीडिया ने एक बहुत अच्छी बात ये की कि हम जैसे जो छोटे शहर के लोग हैं वो भी अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं, हम भी शॉर्ट मूवी या छोटी छोटी चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन ये बोलने में बहुत आसान लगता है कि एक शॉर्ट मूवी बनाइए और OTT हॉटस्टार या किसी को भी मेल करिए और वो आपसे बात करेंगे। लेकिन जो उस जगह पे बैठे हुए लोग हैं उनका भी अपना एक नज़रिया रहता है और छोटे शहर के लोगों को वो उस तरह से नहीं रिस्पॉन्स करते हैं। ये एक नॉर्मल सी बात है। तो जो हम जैसे रायपुर जैसे शहर में रहने वाले, अगर हम कुछ चीज़ बनाते हैं, हमको लगता है कि बहुत अच्छा बनाया है, हम क्यों अपनी बुराई करेंगे। तो हमको लगता है कि हमने बहुत अच्छा बनाया है। तो आपने बताया कि पहले आपका सिनॉप्सिस तैयार होना चाहिए। सिनॉप्सिस में क्या खासियत हो जो पढ़ते साथ सामने वाले आदमी को अट्रैक्ट करे कि हाँ मैं इससे बात करता हूँ, और इसके अलावा क्या बेसिक प्रिपरेशन करके हमको उनसे अप्रोच करना चाहिए? सिनॉप्सिस का सिंपल सा फंडा ये है, 1.5 पेज में जो आप लिखने जा रहे हैं, सिंपल सा फंडा ये है कि आप जो दुनिया दिखाने जा रहे हैं वो दुनिया दिखनी चाहिए उसमें उतनी ही देर में, 1.5 पेज में ही। आपके कैरेक्टर जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है, एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसका जो ड्रामा है, जो उसका कॉन्फ्लिक्ट है, वो बिल्कुल नजर आनी चाहिए। और उस ड्रामा से जूझते हुए जो एक्टर जो क्लाइमेक्स तक पहुंचता है, तो वो पूरी कहानी का जो मूड है उसमें कुछ ड्रामेटिक एलिमेंट है, वो ऐसी चीज़ें डालिए कि लोग जो है एक बार पढ़ें तो आपको लगे। कल मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि फिल्म दंगल का, वो तो अभी दंगल का जब आप सिनॉप्सिस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे आप इसे? दंगल का सिनॉप्सिस कहाँ से शुरू होगी कि भाई एक असफल एक बाप है जो गोल्ड मेडल नहीं लेकर आ पाता है, हाँ, उसका फ्रस्ट्रेशन है जिंदगी में, तो कभी भी वो तो सोचा कि मैं नहीं, मेरे बेटे जो हैं गोल्ड मेडल लेकर आएंगे, तो मेरे बेटे कर लेते तो उसकी बेटियां हो जाती हैं। अब उसके लिए जो है एक बहुत बड़ा आघात है, तब क्या होगा? और लेकिन उसके बाद देखते हैं कि जो बेटियां जैसी बड़ी होती हैं, कुछ दिनों बाद जो है 2 लड़कों को पीट कर आ जाती हैं, उनका चीज़ें चेंज होती है। उसके बाद वो कहता है कि मैं बेटियों को बनाऊंगा, क्या अखाड़े में उतारूंगा, कुश्तीबाज बनाऊंगा। और ये जैसे ही वो डिसाइड करता है, उसमें क्या समाज क्या विरोध करता है, परिवार क्या विरोध करता है, क्या कन्फ्लिक्ट है, वो करते हुए लास्ट में किस तरह से वो लास्ट में गोल्ड मेडल जीत पाता है। तो कहानी आपकी जैसे ही सुनेगा कोई तो लगेगा कि लड़कियां जो है अखाड़े में उतरेगी, अपने आप में इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट। तो इस तरह से कहानी में नयापन होनी चाहिए, फ्रेशनेस होनी चाहिए। बस, थैंक यू। जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी और सबको इन चीज़ों में बहुत सी जानकारी मिलेंगी। लेकिन जिस शख्सियत से मैं आपको अभी रूबरू करवाने वाली हूँ, मिलवाने वाली हूँ, उनके बारे में पहले आपको बता देती हूँ कि ये भारतीय फिल्म